हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस क्लास 11th का वो पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइंस से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका यूज़ आगे पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस अपीयर होते हैं एज ए टेंजेंट, एज ए नॉर्मल, एज ए सेकेंट एक्सेट्रा सारे कर्व्स के लिए। जैसे सर्कल हो तो अगर वहाँ पे भी सर्कल पे हम टेंजेंट की बात करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हम पैराबोला उठाएं और वहाँ पे एक टेंजेंट की बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन है। तो हर जगह अगर आपका स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आगे आपको हर जगह काम आता रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या डेफिनेशन लिखते हैं कि द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन is the linear relation between two variables x and y, which is satisfied by the coordinates of each and every point on the line. जैसे कि ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे हम कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे लेते हैं। तो इस पे कितने पॉइंट्स लाई करेंगे? इन्फाइनाइटली मेनी। इसमें से कोई भी अगर हम एक पॉइंट चूज करें, जैसे मान लीजिए एक्स कोमा वाई, इसका नाम देते हैं, तो इस दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो रिलेशनशिप इस पे लाई करने वाले इन्फाइनाइट जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सब कोई उसी रिलेशनशिप को ऑबे करेंगे। तो उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को हम बोलेंगे कि ये इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और ये एक जो इक्वेशन होगा वो लीनियर होगा, क्योंकि जब हम स्ट्रेट लाइन का बात करते हैं तो यहाँ पे एक लीनियर रिलेशनशिप आता है। जब हम सर्कल या फिर कोनिक सेक्शंस में आगे बात करेंगे तो वो फिर सेकेंड डिग्री का इक्वेशंस होता है। जैसे हमारे पास अगर इक्वेशन है x + y = 2, तो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को ऑबे करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन हम लोग डिफाइन करते हैं द एंगल थीटा which the part of line above x axis makes with the positive direction of x-axis measured in anti-clockwise direction। तो जैसे एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास ऐसे, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, उसको हम नाम दे रहे हैं थीटा। तो इस एंगल का जो टैन होगा, यानी टैन ऑफ थीटा जो होगा
उसको हम बोलेंगे m नाम से डिनोट करते हैं, और ये स्लोप है इस पर्टिकुलर लाइन पे, यानी दिस इज द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन L1। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ, यानी इस डायरेक्शन में अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाएगा, पॉजिटिव। और अगर हम इस सेंस में बढ़ रहे हैं, इस अपोजिट सेंस में, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव। और यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एबव एक्स एक्सिस, यानी एबव एक्स एक्सिस वाले पार्ट का जो एंगल फॉर्म कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो हम लेते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन तो क्लियर हो ही गया। मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल को मेजर करते हैं तभी उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ये 3 पॉइंट याद रखना। अब इसमें केसेस डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई लाइन इस ढंग का हो, तो यहाँ पे अब कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि ये एंगल लें या ये एंगल लें। देखिए, ये एंगल अगर आप लेते हैं तो हम इधर से इधर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस नहीं हुआ। लेकिन हम ये एंगल अगर कंसिडर करते हैं, ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस है, तो यहाँ पे जो हम स्लोप के लिए एंगल लेंगे वो ये वाला एंगल लेंगे अल्फा, और यहाँ से लिखेंगे tan अल्फा, एंड दिस विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन L2, स्लोप ऑफ L2। ठीक है, तो आई होप कि स्लोप वाला पार्ट क्लियर होगा। अब कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो उस केस में हमारा जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो यहाँ पे जो थीटा हम लेंगे स्लोप के लिए वो हमारा होगा 0 डिग्री। अगर लाइन परपेंडिकुलर या लाइन हमारा पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के, यानी ऐसे है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, π/2, यानी 90 डिग्री, π/2 रेडियंस और 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज। ठीक है, तो ये स्लोप का कॉन्सेप्ट तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन, अब हम देखने जा रहे हैं कि स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक है A x1 y1, एक है B x2 y2। इसका हमको स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो अगर हम इस दोनों को ज्वाइन करें तो एक्चुअली क्या चाहिए हमको, इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन चाहिए। तो एक चीज कर सकते हैं कि इसको आगे प्रोड्यूस करें, इसको अगर यहाँ प्रोड्यूस करें तो ये एंगल जो है ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ही तो फॉर्म हो रहा है। और एक्चुअली यहाँ से यहाँ अगर हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं तो ये एंगल जो होगा वो एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। These 2 lines are parallel and this is a transversal and these 2 angles are corresponding angles, तो ये लाइन भी थीटा होगा। यानी कि अगर हम इस थीटा को निकाल लें तो हमारा स्लोप निकल जाएगा। तो ऑब्वियसली ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम मान लीजिए हम m डाल देते हैं। तो BM अपॉन MA जो होगा वो क्या होगा, tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो ये हमारा स्लोप हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये y2 माइनस y1 क्यों हुआ, क्योंकि अगर आप बेसिक ये देखेंगे यहाँ से यहाँ ड्रॉ करके, तो यहाँ से ये पॉइंट y1 होगा, क्योंकि इसका जो y कोऑर्डिनेट है y1 और ये y2 होगा। मतलब यहाँ से यहाँ जो हमारा है ये y2 है, यहाँ से यहाँ हमारा जो है वो y1 है,
तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, y2 माइनस y1। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ से यहाँ हमारा जो होगा वो x1 होगा, सॉरी x2 होगा, और यहाँ से यहाँ x1 होगा, तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर है। अब हमारे पास स्लोप आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू tan थीटा, यानी 2 पॉइंट अगर किसी लाइन पे दिए हों तो हम उससे उनका स्लोप निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन passing through point 2,5 and x,3 is 2, find the value of x. Find the value of x। ये काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन मैं बस डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,5 एंड x,3 इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम यहाँ से डायरेक्टली ओरली लिख सकते हैं स्लोप को 5 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, या फिर आपको अगर दिक्कत हो रही हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये एक पॉइंट है इस पे 2,5, ये एक पॉइंट है यहाँ पे x,3, तो हम किसी को भी y1 किसी को भी y2 मान सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर हम 5 माइनस 3 कर रहे हैं तो नीचे में 2 माइनस एक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 माइनस 3 कर दिया और नीचे x माइनस 2 कर लिया। गेटिंग माई पॉइंट, यानी अगर आप इधर से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5 माइनस 3 कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स होना चाहिए, ना कि x माइनस 2, क्योंकि वो फिर साइन में उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 2 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। स्लोप, अब हम देखेंगे स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस। जो पैरेलल लाइंस होते हैं हमारे, उनके स्लोप्स में क्या रिलेशनशिप होता है। यानी सबसे पहले स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, दो लाइन है अगर जो दोनों पैरेलल हैं और एक है हमारा L1 एक है हमारा L2, तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल जो हैं वो सेम होंगे। ये θ1 है या θ2 है, यानी हम लोग लिख सकते हैं θ1 इज इक्वल टू θ2, देयरफॉर tan θ1 tan of θ1 is equal to tan of θ2 and therefore m1 is equal to m2। यहाँ पे m1 m2 क्या था, इन दोनों लाइन का स्लोप दिया हुआ था, तो पैरेलल होने का कंडीशन हमारे पास आ गया m1 is equal to m2। अब हम आगे बढ़ते हैं स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। ये सब काफ़ी इजी है। मैं अभी डेरिवेशंस इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि अगर आपको डेरिवेशंस क्लियर होंगे तो फिर आप कुछ भी डेराइव कर सकते हैं, कोई रिजल्ट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये सब फंडामेंटल्स हैं, इसके ऊपर ही बाकी जो जेई के पार्ट हैं या जेई एडवांस या जेई मेंस के, वो इसके ऊपर ही आएंगे। तो हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे एक लाइन तो हमारा ये हो गया L1, दूसरा लाइन हो गया हमारे पास ये L2। ठीक है, मैंने इन दोनों को परपेंडिकुलर बना लिया है, ये दोनों 90 डिग्री हैं, ये भी 90 डिग्री होगा। अब ये एंगल 90 तो ये एंगल 90 क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये सब हर पॉइंट पे ये आपको याद होना चाहिए, सब क्लास 10th 9th 8th वगैरह की ज्योमेट्री की चीज़ है। और L1 जो एंगल फॉर्म कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, वो θ1 है, और ये जो होगा इसका एंगल कौन सा होगा, θ2। ठीक है, इतना चीज़ तो क्लियर होगा। तो इतना पार्ट क्लियर है, मैं नाम दे देता हूँ उसको A, B एंड C। यहाँ से हम लोग को रिलेशनशिप चाहिए इस दोनों के स्लोप के बीच में, तो क्या लिख सकते हैं हम, θ1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू θ2। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए मैं रीजन नहीं लिखूंगा क्योंकि ये काफ़ी बेसिक चीज़ है। ट्रायंगल ABC के लिए ये जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल है, दिस इज अ
exterior angle, and exterior angle is equal to the sum of interior two opposite angles, therefore theta 2 is equal to theta 1 plus 90. तो अगर हम tan लेते हैं दोनों तरफ, तो tan theta 2 is equal to tan theta 1 plus 90. अब tan theta 1 plus 90 क्या होता है, इसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री में पता होना चाहिए कि इसको क्या लिखते हैं. ये होता है माइनस ऑफ कॉट थीटा 1. मैं अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो मैं ये आपको डिस्कस करूंगा कि ये कैसे ये सब निकालते हैं. ये क्लास 11th का बेसिक चीज़ है. तो अब यहाँ से लिखेंगे 1 बाई माइनस 1 अपॉन tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2. देयरफॉर दिस इम्प्लॉयज दैट tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू क्या, -1. यानी जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स है ये क्या है, स्लोप ऑफ लाइन 1, ये क्या है, स्लोप ऑफ लाइन 2, यानी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट हम लोग को निकल के आ रहा है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा -1 होता है. ठीक है. अब एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे. ये भी एक काफ़ी बेसिक, मैं अभी सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस ही ले रहा हूँ क्योंकि मैं अभी फंडामेंटल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ. तो एक क्वेश्चन लेते हैं. इफ द पॉइंट्स, शॉर्ट में लिखता हूँ PTS, H,0, A, B एंड 0, K, 0, K, B नहीं, 0, K lie on a line, then so that A by H plus B upon K is equal to 1. अब ये कैसे प्रूव करेंगे हम लोग. हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दे रहा है कि अगर ये तीनों पॉइंट जो हैं वो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब क्या कि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं. तो हम लोग इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे. ये मान लेते हैं पॉइंट A, ये है हमारा H,0. ये मान लेते हैं पॉइंट B, ये हमारा A, B, और ये है हमारा तीसरा पॉइंट C, ये हमारा 0, K. तो फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है, हम तीनों पॉइंट कॉलिनियर है. तो यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AC. ये ध्यान में होना चाहिए चीज कि AB का जो स्लोप होगा वही BC का होगा. क्यों, क्योंकि लाइन कॉलिनियर है. और वही AC का स्लोप होगा. तो AC के स्लोप की जरूरत मेरे ख्याल से भी नहीं है. हम लोग AB और BC के स्लोप को निकाल के इक्वेट करते हैं. तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू B माइनस 0 बाई A माइनस H. मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि अगर आप कन्वेंशन इसमें से इसका सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं तो नीचे भी इसका इससे होना चाहिए, न कि इसका इससे. अगर आप 0 माइनस B लिखते हैं तो यहाँ H माइनस A होता नीचे. नो मैटर, आप कोई भी इस दोनों में से कर सकते हैं. एंड दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, एक्चुअली मैं खुद से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी लिखते हुए, इसलिए थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी. स्लोप ऑफ BC दैट इज इक्वल टू K माइनस B अपॉन 0 माइनस A. तो ये हो गया B अपॉन A माइनस H इज इक्वल टू K माइनस B अपॉन माइनस A. यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा माइनस AB एंड दैट इज इक्वल टू AK माइनस AB माइनस KH प्लस HB. अब यहाँ से AB तो कैंसिल हो जाएगा ऑब्वियसली. यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AK प्लस HB इज इक्वल टू HK, और HK से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो आएगा यहाँ से निकल के A बाई H प्लस B बाई K, A बाई H प्लस B बाई K इज इक्वल टू 1. ये हो गया हमारा प्रॉब्लम प्रूफ हो गया हमारा. ठीक है. तो अब हम बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल एंड नॉन परपेंडिकुलर लाइंस.
एंगल जो होगा हमारा नॉन वर्टिकल और नॉन परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का, वो हम निकालने का कोशिश। एक मिनट मैं थोड़ा फ़ोन एडजस्ट कर लेता हूँ। एंगल बिटवीन, या लिखना चाहिए यहाँ पे एक्यूट एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल फोन को पकड़ने में दिक्कत हो रही है, इसलिए नॉन वर्टिकल एंड नॉन परपेंडिकुलर लाइंस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये प्रूफ। एक्चुअली इसमें हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि अगर हमारे पास, देखिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारा, एक लाइन मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसे है L1, और एक लाइन मान लीजिए कोई एक ऐसे है L2, ठीक है L2। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा, वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। बशर्ते हमको दिया क्या है, इन दोनों लाइन का स्लोप्स हमारे पास है L1 का और L2 का। अब देखिए कि यहाँ पे इन दोनों लाइंस के बीच में एक ही एंगल सिर्फ नहीं है, ये थीटा भी हो सकता है या फिर ये एंगल भी हो सकता है। तो ये एंगल का वैल्यू क्या होगा, 180 माइनस थीटा। क्यों, लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए 180 माइनस थीटा। तो हमको देखना है कि इस दोनों में से एक्यूट एंगल कौन है, और वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, मान लेते हैं कि ये जो है ये एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ के साथ α1, और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो है α2। ये थीटा, तो ये कितना, ऑब्वियसली थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो α2 इज इक्वल टू α1 प्लस थीटा, ठीक है। तो α2 इज इक्वल टू α1 प्लस थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू α2 माइनस α1। अब यहाँ पे हम tan लेंगे दोनों तरफ। tan क्यों लेते हैं, क्योंकि स्लोप्स हम tan में ही, tan के टर्म्स में ही बात करते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ α2 माइनस α1। अब अगर हम ऐसा लिख दिए तो यहाँ के बाद हम लिख सकते हैं tan ऑफ α2 माइनस tan ऑफ α1 अपॉन 1 प्लस tan ऑफ α1 tan ऑफ α2, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, यानी m2 माइनस m1। m2 में मान रहा हूँ दूसरे लाइन के स्लोप को, L2 को, और इसको मान रहा हूँ m1 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब मेरे पास देखिए 180 माइनस थीटा भी एक एंगल था। तो अगर मैं tan ऑफ 180 माइनस थीटा लिखता, अगर मैं tan ऑफ 180 माइनस थीटा लिखता, तो वो क्या होता, वो होता माइनस ऑफ tan थीटा, वो होता माइनस ऑफ tan थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री के से आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसी फॉर्मूला में माइनस साइन लग जाता है, यानी m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2। तो अब देखिए यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है। मान लीजिए कि हम जिस एंगल को निकालना चाह रहे हैं, हमने पहले क्या लिखा था यहाँ पे, एक्यूट एंगल बिटवीन, ठीक है। तो जो हम एक्यूट एंगल को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए कि वो हमारा ओमेगा है। तो ओमेगा को हम क्या लिखेंगे, लेट ओमेगा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ थीटा डिग्री और 180 माइनस थीटा। ऑब्वियसली क्योंकि हम एक्यूट का बात कर रहे हैं, तो जो मिनिमम होगा वही हमारा एक्यूट होगा। तो देन ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इज एक्यूट। और ओमेगा अगर हमारा एक्यूट है, इसका मतलब tan ऑफ ओमेगा क्या होगा, एक्यूट एंगल के लिए tan क्या होगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एंगल निकाल रहे हैं हम यहाँ पे tan ऑफ ओमेगा, उसके लिए हम लिख देंगे मोड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यानी यहाँ मोड क्यों लगाते हैं उसका मैंने आपको रीजन बताया, m1 m2, क्योंकि हम एक्यूट एंगल का बात कर रहे हैं, और एक्यूट एंगल जो होता है हमारा वो हमेशा पॉजिटिव होता है। एक्यूट एंगल जो हमारा होता है उसका tan हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे tan ओमेगा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो ये पॉइंट, तो ये इक्वेशन तो हो गया, ये रिजल्ट तो हो गया। अब हम आगे चलते हैं, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठाएंगे। फिर ये क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, इसके पीछे कुछ पर्पस है,
चूंकि ये आगे हम लोग को हेल्प करेगा। इफ द पॉइंट a,0 b 0, b and px, y are collinear, then prove that x by a upon y plus b is equal to 1। तो सबसे पहले फटाफट इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पे हमारा पॉइंट a है और ये है हमारा a,0। यहाँ से लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा 0, b। तो ये ऐसा है, देखिए इसको हम लोग इंटरसेप्ट बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिए। ये जो a लेंथ यहाँ पे कट कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। ये y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है या लेंथ कट कर रहा है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको। ठीक, तो हमको चाहिए इस पे इस लाइन का ये रिजल्ट हमको चाहिए, ये रिजल्ट चाहिए। तो इस पर अगर हम कोई पॉइंट बना लेते हैं x, y, ठीक है, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं P। तो ये A है, ये B है, तो PA इज इक्वल टू PB होगा। स्लोप PA इज इक्वल टू PB नहीं, मतलब स्लोप ऑफ PA इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PB, मैं ये कहना चाह रहा था। तो ऑब्वियसली स्लोप ऑफ PA निकालते हैं। स्लोप ऑफ PA का स्लोप क्या लिखेंगे, y माइनस 0 अपॉन x माइनस a एंड स्लोप ऑफ PB, मैं थोड़ा फास्टली बढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। स्लोप ऑफ PB इज इक्वल टू लिख सकते हैं y माइनस b अपॉन x माइनस 0। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, क्यों? क्योंकि लाइन कॉलिनियर है। तो y अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू y माइनस b अपॉन x। अब यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस ए वाई माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है ना, तो यहाँ से हम एक्स वाई से एक्स वाई को कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ से लिख सकते हैं ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी। दोनों साइड हम डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ से आएगा वाई अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 1। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, इस पे लाई करने वाले किसी पॉइंट के एक्स और वाई के बीच का रिलेशनशिप है। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। इसीलिए मैंने ये प्रॉब्लम को लिया था, यानी दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ताकि ये अब हम लोग को दोबारा नहीं करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि जब हमारे पास इंटरसेप्ट दिया हो तो एक्चुअली इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस आपका थोड़ा सा अलजेब्राइक मैनिपुलेशंस आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ अ लाइन के तरफ। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। नाम से ही क्लियर है कि हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है लाइन पे और स्लोप दिया हुआ है। जो गिवन है हमारे पास, गिवन है वो क्या है, एक पॉइंट है लाइन पे और एक स्लोप। यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे जाएगा, यहाँ पे कोई एक हमारा लाइन है जिस पे हमारा कोई एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, ठीक है, और इसका स्लोप दिया हुआ है यानी tan ऑफ थीटा दिया हुआ है। ठीक, जिसको हम मानते हैं कि हमको दिया हुआ है कि tan थीटा इज इक्वल टू m हमारे पास नोन है। ठीक, तो हम इस पे कोई एक रैंडम पॉइंट चूज करेंगे एक्स वाई। मैं बुकिस तरीके से अब नहीं बढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ कि टेकन अ पॉइंट एक्स वाई लाइक दैट, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम, so I will be going a bit fastly. We can write this particular, see it is A and it is B, so we can write the slope of line, slope of AB क्या लिखेंगे हम, y minus y1 upon x minus x1 and that is equal to m। ये हमारा क्या होगा, स्लोप के इक्वल होगा जो दिया हुआ हमको। तो therefore this is the equation of a line। क्यों? क्योंकि एक अननोन जो था x और y, उसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बीच का रिलेशनशिप नोन टर्म्स में हमको आ रहा है। दैट मीन्स यही हमारा इक्वेशन है। कितना सिंपल है ये। चलिए आगे देखते हैं एक और चीज, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म।
या इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई लाइन आपको दिया है जो पॉइंट 1,2 से पास हो रहा है, 1,2 से पास हो रहा है और इसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री दिया है। मान लीजिए और कुछ नहीं दिया है, यहाँ ये ओरिजिन से दिख रहा है जाता हुआ, लेकिन मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x, y एक पॉइंट ले लेंगे। यहाँ से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं y माइनस 2/x माइनस 1 इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री, जो इसका स्लोप होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y माइनस 2/x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/√3। ये आपको वैल्यूज याद होने चाहिए। तो देयरफॉर y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/√3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। ये आपका इक्वेशन हो गया। आप इसको फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर, ठीक है। ये एक मैंने एग्जांपल बताया। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। तो नेम से ही क्लियर है, हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं इस पर्टिकुलर लाइन पे 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो 2 पॉइंट दिए गए हैं लाइन पे और हमको उसका इक्वेशन लिखना है। यहाँ हमारे पास स्लोप नहीं है, ठीक है। तो ये जो है हमारा पॉइंट, एक पॉइंट है हमारा x1 y1, एक पॉइंट है हमारा x2 y2, और हमको स्लोप चाहिए। तो स्लोप चाहिए यानी कि अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा यहाँ से यहाँ, ऐसे स्लोप चाहिए मतलब क्या चाहिए हमको, इंक्लिनेशन चाहिए, सिंपल बात है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा यहाँ से यहाँ से, तो ये जो एंगल आएगा ये थीटा आएगा, यही थीटा यहाँ पे भी होगा। तो ऑब्वियसली इसी थीटा का टैन हमको चाहिए, समझ रहे हैं ना आप बात, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल मैं ऐसा ड्रॉ ही कर रहा हूँ, ये यहाँ से परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियसली जो ये एंगल थीटा होगा वही थीटा एंगल का टैन अगर हम लेंगे तो इसका स्लोप होगा, ठीक। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसका लेंथ क्या होगा, पीछे भी हम लोग देख चुके हैं, y2 माइनस y1। इसका लेंथ क्या होगा, x2 माइनस x1। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा हो तो आप खुद से डायग्राम बना के देखो, एवरीथिंग विल बी क्लियर। सो इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लिख सकते हैं ऐसा। अब अगर मैं इस पे कोई एक जनरल पॉइंट ले लूं x, y, तो उससे क्या लिख सकता हूं, यहां से अगर मैं एक स्लोप निकाल लूं तो वो स्लोप इसी के इक्वल होगा। यानी ये अगर पॉइंट P है, ये अगर A है, ये अगर B है, तो स्लोप ऑफ PA, स्लोप ऑफ PA इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर थिंग, यानी कि m होना चाहिए क्योंकि सब कॉलिनियर है। तो PA का स्लोप क्या होगा, y माइनस y2 या फिर y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।